हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम दोनों चीज़ें एक साथ हमको देखने को मिलेंगी, ऑक्सीडेशन भी और उसके बाद रिडक्शन भी। इस प्रोसेस को हम एक प्रकार से हाइड्रोमेटलर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी। अब इस प्रोसेस में करते क्या है देखते हैं। The process of extraction of metal by dissolving the ore in a suitable reagent। सबसे पहला काम है कि जो ओर है उसको किसी सुटेबल रिएजेंट के अंदर हमको उसको डिसॉल्व करना है, घोलना है। फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। और उसके बाद उसको जब वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी कि जो हमारा जो मेटल है वो उस सुटेबल रिएजेंट में डिसॉल्व होके सॉल्युबल फॉर्म में, जब किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब वो सॉल्यूशन में होगा तो उसमें से फिर हम उसको वापस मेटल को बाहर निकालेंगे। क्या करके? उसको किसी और ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल के संग हम रिएक्ट कराएंगे। तो क्या होगा कि जिस मेटल को हम निकालना चाहते हैं वो तो मेटल के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स में से सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएगा, और जो मोर रिएक्टिव है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, या दो एग्जाम्पल लिए हमने सिल्वर और गोल्ड का। सबसे पहले देखते हैं सिल्वर। ये सिल्वर का एक्चुअली क्या है, किसी और में है ये, इसके संग कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। इसको सोडियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया सोडियम साइनाइड का, ऑक्सीजन भी उसके अंदर हमने बबल की है। और यहाँ जब रिएक्शन होता है सिल्वर का, तो सिल्वर यहाँ से बनाता है एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला, उसके अंदर डिटेल में आएगा। तो जो सिल्वर था अभी यहाँ पर, ये सिल्वर अब यहाँ आ गया है, यानी कि ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, ये सॉल्युबल है, पानी में घुल रहा है। इसको हमने फिल्टर करा, इसको निकाल लिया। समझ लीजिए लीचिंग जैसा हो रहा है, बिल्कुल लीचिंग ही है एग्जैक्टली। ये इसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हमने बाहर निकाल लिया, इंप्योरिटीज पीछे रह गई हैं, इसको हमने फिल्टर करके ले आए हैं। अब ये सॉल्यूशन में है इस समय, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये डिसॉल्व फॉर्म में है। अब इसमें से मुझे सिल्वर को वापस बाहर निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? जैसा ऊपर लिखा था, फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो सिल्वर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? जिंक। तो जिंक से हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन के अंदर हम जिंक को डाल देंगे। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिंक अंदर आ गया कॉम्प्लेक्स में और सिल्वर बाहर निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ गया सिल्वर प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ गया मेटल के फॉर्म में, और अंदर सिल्वर की जगह इस कॉम्प्लेक्स में चला गया है जिंक। तो यहाँ पर जिंक आ गया है, सो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये इस सिल्वर में और इस सिल्वर में फर्क क्या है? यहाँ वाला जो था ये इम्प्योर था शुरू में, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, लेकिन यहाँ पर जो हमें सिल्वर मिला है ये प्योर है, एक्सट्रैक्शन कर लिया हमने उसमें से। एक बार इसको दोबारा बताता हूँ क्या करके। जो इम्प्योर सिल्वर था उसको सोडियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिसॉल्व कराया, सिल्वर डिसॉल्व हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बना के, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसको हमने फिल्टर किया, इम्प्योरिटीज अलग रह गई, सॉल्यूशन में आ गया है ये। अब इसमें से सिल्वर को दोबारा बाहर निकालना है, तो उसको एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे जिंक के संग रिएक्शन करा दी, जिंक कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया, ये आ गया, और जो सिल्वर था वो बाहर गया। अब इसको शुरू में बोल रहे थे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। ये क्यों बोला गया है? एक्चुअली फर्स्ट स्टेप जो है, इस फर्स्ट स्टेप में सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ है। दरअसल यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहां जाकर सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन। अब दूसरी स्टेप देखते हैं, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +1, लेकिन यहां जाकर क्या हो गई, ये 0। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर एंड सेकेंड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ सिल्वर, इसलिए बोला गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड है ये।
और इस पूरे को हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। अभी इसी को दूसरे एग्जांपल पे लेते हैं गोल्ड के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही है, सिल्वर की जगह गोल्ड आ गया है, रिएक्शन वही सोडियम साइनाइड से एक्वा सॉल्यूशन से कराया, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, यहाँ पर गोल्ड जो है गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इसको निकाला फिल्टर किया और इसके बाद इसमें से गोल्ड को रिड्यूस करके फिर बाहर निकाला गया, मोर रिएक्टिव मेटल जिंक डाल के जिंक कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया और जो गोल्ड था वो प्योर गोल्ड के फॉर्म में हमको बाहर मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड किया जाता है बाय द मेथड दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आता है कि हाउ सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, तो वहाँ पर हाइड्रोमेटलर्जी वर्ड यूज किया जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड दीज आर द टू एग्जाम्पल्स।